Hello friends, welcome to my global class. Me Sabbir sir. Today I will teach you articles. आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स में हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ 10+2 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो ये वीडियोस जो है अभी हाल फिलहाल में जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है उसमें 10+2 के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है और क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में यह आर्टिकल सीबीएसई में भी आपको क्लास 10th में आपको मिलेंगे डिटर्मिनार के रूप में, तो इसलिए यह चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। बिल्कुल इसको स्किप नहीं करिएगा वीडियो को और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आइए हम लोग इस चैप्टर्स को जो है देखते हैं क्या है पॉइंट। पहला पॉइंट कर रहा है क्या आर्टिकल्स में कि आर्टिकल्स सबसे पहले समझेंगे क्या कि आर्टिकल्स जो है वह डिटर्मिनार्स के ही काइंड्स होते हैं। किसके काइंड्स होते हैं? डिटर्मिनार के ही काइंड्स होते हैं क्या आर्टिकल, है ना। यानी यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि द डिटर्मिनार ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। डिटर्मिनार ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। अभी आपको तुरंत बताया कि डिटर्मिनार के ही टाइप्स होते हैं क्या आर्टिकल। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि डिटर्मिनार क्या है। तो डिटर्मिनार एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है ना। नाउन के पहले आकर के नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है। इसलिए यानी सोज द लाइट ऑफ नाउन कह सकते हैं हम क्या कि किसी पर्सन किसी थिंग्स को यह क्या करता है लाइटनिंग देने का काम करता है नॉर्मल वे में, है ना। आपसे कोई पूछ दे कि डिटर्मिनार का क्या काम है, डिटर्मिनार है क्या, तो बस एक लाइन में हम बोलेंगे कि नाउन के पहले आकर के नाउन के मीनिंग को फिक्स करता है, यही डिटर्मिनार का काम होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि आप लोग डिटर्मिनार समझ गए हो कि डिटर्मिनार क्या है। तो डिटर्मिनार के अंतर्गत ही हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है और आर्टिकल में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या तो इंडेफिनिट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट A1 इज इंडेफिनिट आर्टिकल और B1 इज डिफिनिट आर्टिकल, है ना। यानी यहाँ मेंशन किए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के दो टाइप्स यानी इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आएंगे और डिफिनिट आर्टिकल में द आएंगे। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या यूज ऑफ ए एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फिलअप आपको आएंगे 10+2 में आर्टिकल को फिलअप करने के लिए। सो इसका यूज जो है जब तक आप इसके रूल्स को माइंड में नहीं सेट करिएगा तब तक जो है आपको दिक्कत होगा, है ना, आर्टिकल्स को फिलअप करने में। इसलिए इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल्स क्या कर रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बिफोर, है ना, क्या यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। वहीं एक और पॉइंट हमने लिखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट क्लास और थिंग, है ना। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करता हो तो वहां भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि गाय एक पालतू जानवर होती है। हम लोग बोलते हैं क्या कि गाय एक पालतू जानवर होती है। अ काऊ इज अ पेट एनिमल, बोल दिए, काऊ के पहले ये आया
इसका मतलब एक गाय जो है, गाय एक क्या है, पालतू जानवर है ना। यानी काऊ जो यहाँ है या क्या है, नाउन है। यहाँ हमने लिखा है काऊ, काऊ क्या है, नाउन है। इस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है ना। तो ए काऊ इज एन एनिमल, है ना। गाय एक जानवर होती है, देख लिए। तो यह फर्स्ट टाइम, अगर हमको फर्स्ट टाइम किसी थिंग को रिप्रेजेंट करना हो, मेंशन करना हो फर्स्ट टाइम, तो हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और वही हमको उसी थिंग्स के पूरी जाति को अगर हमको बोध करना हो, जैसे गाय है तो गाय की पूरी अगर हमको जाति लेना हो, तो वहां भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर गिवन एग्जांपल अभी बताया कि ए काउ इज एन एनिमल, उसी तरह से अगर हम बोले तो ए काउ हैज 2 हॉर्न्स, क्या बोले, ए काउ हैज 2 हॉर्न्स, गाय की 2 सींग होती है। तो केवल गाय नहीं बोलेंगे बल्कि गाय की पूरी जाति की 2 सींग होती है। तो इस तरह से आप लोग को माइंड में सेट करना है कि अगर कॉमन नाउन अगर हो तो कॉमन नाउन में आप देखते हैं क्या कि जब पूरे क्लास को बोध कराना हो, हमको रिप्रेजेंट कराना हो हमको, है ना, तो वहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे अभी हमने कैट का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, या कैट हैज 2 आइज, तो यहाँ हमने लिखा है ऑल कैट्स, देखिए एकदम मेंशन किया हुआ, हाईलाइट भी किया हुआ, ऑल कैट्स, यानी पूरी बिल्ली जाति की 2 आंखें होती है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एक बिल्ली की बात नहीं है बल्कि पूरी बिल्ली प्रजाति की बात हो रही है। उस समय भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया और इस समय भी इंडेफिनिट आर्टिकल का हमने प्रयोग किया, है ना। जब एक बिल्ली को दर्शाना है तो वहां पर भी हम लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, जब पूरी बिल्ली को भी दर्शाना है तो वहां भी हमको इंडेफिनिट आर्टिकल को लगाना होगा। जब पूरी बिल्ली, कब, किस कंडीशन में, पूरी जब बिल्ली, पूरी जब जो है हमको कॉमन नाउन को अगर शो करना है तो कॉमन नाउन से क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन जो है अपने क्वालिटीज को बताना होगा। कॉमन नाउन के अंदर जो गुण है अगर वह अपने गुण को बताना चाह रहा है तो उसके लिए हमको वहां पर यूज करना होगा इंडेफिनिट आर्टिकल को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बता रखा कि एक पूरी बिल्ली प्रजाति की 2 छोटी आंखें होती है, या बोल सकते हैं कि बिल्ली प्रजाति की आंखें भूरी होती है, ब्राउन आइज। तो इस तरह से आपको दिमाग में सेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो गणनीय शब्द होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं, जैसे 1 दर्जन, आधा दर्जन, है ना। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं, प्रति किलो, है ना, प्रति किलो, आप देख लिए, प्रति किलोमीटर, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारा, आप देख रहे हैं, यानी क्वांटिटी में भी आप देख लीजिए तो हम लोग बोलते हैं अ प्लेंटी ऑफ राइस। अगर स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल नंबर में भी बात करना हो, जैसे लिटिल, आप देखते हैं, फ्यू देखते हैं, तो वहां भी ए लिटिल, ए फ्यू, दैट इज द स्मॉल नंबर और स्मॉल क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो ये चीज हमने इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, वो चीज को आप समझिए कि अगर हमको स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल नंबर को अगर रेफर करना है तो वहां भी हमको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे आप बताए ए लिटिल, है ना, ए लिटिल, ए फ्यू, तो लिटिल क्या बतलाता है, क्वांटिटी को, फ्यू क्या बतलाता है, नंबर को, है ना। जैसे देख लीजिए, आई हैव ड्रंकन अ लिटिल ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने थोड़ा सा
दूध पिया है। यहाँ पर क्या हुआ, आई हैव ए, है ना, आई हैव ए लिटिल, देखिए लिटिल के पहले ए आ रहा है, ए लिटिल ड्रंकन ऑफ मिल्क। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में और भी बहुत सारे आएंगे, है ना, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे बताया आपको क्या, अ हाफ ऑफ, है ना, ए 1/4 ऑफ, है ना, अ 5th ऑफ, है ना। इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको लगेगा। वहीं पे अगर हम कोई डिफिनिट की बात करते हैं, डिफिनिट आपका क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। वो हम द वाले डिफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे द परसेंटेज ऑफ, द लिटिल, है ना, द फ्यू, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी यानी को शो, क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, गणनीय जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे, है ना, 100 रुपये के नोट दिए हैं। माई फादर हैज़ गिवन मी ए 100 रुपीज़ नोट, है ना, 100 रुपीज़ नोट नहीं, ए 100 रुपीज़ नोट। 100 के पहले ए आ गया, ए 100 रुपीज़ नोट। तो यहाँ देखिए 100 था, तो 100 के पहले क्या आया, ए आया। ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये लगाना मस्ट है, क्योंकि डिटर्मिनार कहता है कि हम नाउन के पहले आकर के उस नाउन के मीनिंग को फिक्स करेंगे, इसलिए मीनिंग को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आई, माई फादर हैज़ गिवन मी ए 100 रुपीज़ नोट हुआ ना। अगर ए आप छोड़ देंगे तो सेंटेंस एरर हो जाएगा, इसलिए ग्रामेटिकल रूल्स ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइस की बात किए हैं हम, प्राइस की बात किए हैं, स्पीड की बात किए हैं, रेशियो की बात किए। प्राइस कीमत, जैसे आप कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भैया कैसे जो है किलो प्याज है ना, तो आप वहाँ पर जो है आंसर आपको मिलता है 5 रुपीज़ अ किलो। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है, सॉरी 50 रुपीज़ अ किलो, तो 50 रुपये प्रति किलो प्याज है। तो कीमत को बतलाने के लिए, प्राइस को शो करने के लिए आप देख लीजिए कि वहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है ना। 5 रुपीज़ 1 किलो, है ना, ओनियन, यानी आई हैव बॉट ओनियन ऑफ 5 रुपीज़, है ना, सॉरी 5 रुपीज़ 1 किलो। इस तरह से आपको माइंड में सेट करना है इस चीज को। यहाँ पे देखिए स्पीड में, तो स्पीड में देखते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल। तो किसी भी, जैसे कोई गाड़ी की चाल को बतलाना हो तो वहाँ भी देखते हैं कि स्पीड वैल्यू के पहले आपका ए लगा होता है ना। जैसे 100 पर किलोमीटर, है ना, देख लीजिए यहाँ लिखे हुए हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 100 यानी 100 के पहले हमने ए लगाया, 100 किलोमीटर। और उसी तरह से समय को बतलाना है तो देखते हैं हम लगाते हैं एन आवर, है ना, यानी आई विजिट यू एन आवर, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलूंगा, आई विल विजिट यू एन आवर। तो इस तरह से आवर के पहले भी एन आया, तो समय के पहले भी आपको लगाना है इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। वहीं हमने रेशियो, अनुपात में भी आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दिन में 5 बार, देख लीजिए 5 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ डे, यहाँ देख लीजिए, यानी यू शुड हैव टेकन मेडिसिन 5 टाइम्स अ डे। बना सकते हैं सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पे लगाया 5 टाइम्स ए डे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेम ऑफ प्रोफेशन।
प्रोफेशन के मतलब क्या होता है? किसी का पेशा, यानी हर कोई जो है प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी के प्रोफेशन को के नेम को अगर शो करना हो, है ना, जैसे माय फादर इज ए फार्मर, तो मेरे पिताजी एक किसान हैं। किसान क्या हुआ? उनका प्रोफेशन हुआ खेती करना। तो उसके पहले हमने ये लगाया आई एम ए टीचर। टीचर क्या है? यानी मेरा प्रोफेशन क्या है कि मैं शिक्षक हूं। तो टीचर के पहले मैंने क्या लगाया? ए लगाया। तो किसी भी प्रोफेशन के नेम के पहले आपको ए लगाना होगा। इज दैट क्लियर? है ना? जैसे माई ब्रदर इज एन इन आर्मी, देख रहे? तो इस तरह से आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। एक चीज और, सर नेम के पहले भी होता है। सर नेम के पहले भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे आप देखते हैं क्या कि अगर हम कोई नाम बोले कि मिसेस, है ना, या मिस्टर, तो मिसेस कपूर बोले या मिस्टर कपूर बोले, तो आप देख लीजिए कि वहां पे सरनेम क्या है? मिस्टर एंड मिसेस है। उसके पहले हमको ए लगाना होगा, है ना। यानी आई मेट ऑन द वे, आई मेट मिसेस और मिसेस कपूर ऑन द वे। आई मेट अ मिसेस कपूर ऑन द वे। मैं रास्ते पर मिसेस कपूर से मिला, है ना। तो यहां क्या हमने लगाया? मिसेस कपूर से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए को मैंने लगाया। तो नोटिस करिए कि मिसेस कपूर क्या है? तो मिसेस जो है सरनेम है और मिसेस के पहले मैंने क्या लगाया? ए लगाया। तो आई मीन से कि सरनेम के पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है। यू ऑलवेज रिमेंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सक्लेमेशन, बिफोर इन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन कहने के मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे यानी सडन फीलिंग को क्या करते हैं? बदलाते हैं। जैसे कोई मोमेंट्स हो गया, है ना, कोई इंसिडेंट्स हो गया, तो हम क्या होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे आई विजिट द ताजमहल। ताजमहल मैंने विजिट करने गया, मुझे ताजमहल बहुत अच्छा लगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल। देख रहे हैं ताजमहल को हम डिस्क्राइब किस तरह से कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो है इस तरह का फीलिंग आया। मैंने ताज को पहली बार विजिट किया, फर्स्ट टाइम आई विजिट द ताज। तो शो जो है हमने यहां पर क्या मेंशन किया कि एक्सक्लेमेशन में जब उसको हमको बोलना होगा तो हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वह व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। तो हमने यहाँ क्या बोला? व्हाट। तो व्हाट के बाद मैंने ए रखा, व्हाट ए ब्यूटीफुल ताज। तो आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने में भी हमको क्या रखना हो रहा है? इंडेफिनिट आर्टिकल को रखना है। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि कहीं एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ रहे हैं, व्हाट या हाउ से कोई सेंटेंस क्या है? शुरू है, तो हमको जो है उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना होगा। जैसे व्हाट अ फुल मैन, है ना, व्हाट अ लवली साइट, व्हाट अ प्रेटी गर्ल। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने व्हाट के साथ हमने क्या रखा है? इंडेफिनिट आर्टिकल को रखा है। सो दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट करा क्या? ये बेसिक है, बेसिक। ए इज यूज्ड बिफोर, ए इज यूज्ड बिफोर, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कंसोनेंट। क्या बोल रहा है? ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कंसोनेंट। कंसोनेंट आप सब लोग जो है पढ़े होंगे बेसिक क्लास में, इसलिए हम इसको नीचे मेंशन किया है ना। बेसिक कंसेप्ट है, सब लोग जानते हैं कि कंसोनेंट्स, अगर कोई शब्द प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं कंसोनेंट के साथ तो हम लोग वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए बॉल, ए पेन। तो इस तरह से ये क्या है? बेसिक क्लास में है।
हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, इस चीज को भी याद रखना है कि कंसोनेंट के साथ जब उच्चारण आए, नॉट स्टार्ट विथ कंसोनेंट बट ओनली प्रोनाउंसिएट विथ कंसोनेंट। ओके, इस चीज को रिमाइंड करना है आपको कि कंसोनेंट के साथ प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, है ना। अगर हम बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे क्या, पेन, तो पेन में पहला जो देख रहे हैं अक्षर क्या आ रहा है, वह व्यंजन के रूप में आ रहा है, प। प क्या है, व्यंजन है, यानी कंसोनेंट है ना। उसी तरह से आप देख रहे हैं बॉय, कैट, हॉर्स, डॉग, आप देख रहे हैं, तो कंसोनेंट की तरह उच्चारण होनी चाहिए। तो उसके पहले हम इंडिफरेंट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। वहीं सेकंड पॉइंट लिखे, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल और विथ अ लेटर एच विच इज नॉट साउंड। यानी क्या पॉइंट है कि एन का प्रयोग उन शब्द के पहले करना है जो वॉवेल के साथ शुरू होता हो, या जिसका अगर एच से शुरू होता है तो उसका साउंड क्या होता है, साइलेंट होता है, यानी उच्चारण नहीं होता। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में कि अगर एन का प्रयोग करना है तो एन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब क्या होता है कि कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल के साथ होता है तो हम लोग एन लगाते हैं, है ना। वहीं पे आप देखते हैं एच वाला भी पॉइंट होता है कि अगर कोई भी वर्ड्स अगर एच से शुरू होता है यानी और उसका प्रोनाउंसिएशन ह की तरह होता है तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और वहीं पे वॉवेल की तरह अगर एच का साउंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, यानी साइलेंट यानी होता हो, है ना, ह की तरह उच्चारण ना होकर के बल्कि अ की तरह उच्चारण होता है तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, है ना। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे वॉवेल से शुरू हो रहा वर्ड, दिखने में लग रहा वॉवेल लेकिन वो होता नहीं वॉवेल। क्यों भाई, क्योंकि हम बता रहे क्या, उच्चारण। जैसे यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई यू आर ओ पी ई एन, यानी यूरोपियन। तो यूरोपियन में क्या देख रहे हैं, यू यू यानी य व्यंजन, यूरोपियन, है ना। तो यूरोपियन यानी य से उच्चारण हो रहा ना, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए यूरोपियन। आप देखिए यूज्ड, यू एस ई, यूज, तो यू यानी य, तो उसके पहले ए यानी ए यूजफुल थिंग, है ना। उसी तरह से आप देख लीजिए एम एल ए, एम एल ए, तो हम लोग देखिए एम क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे हम तो पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए, एम की तरह रहा, एम यानी ए से शुरू हो रहा, तो एन एम एल ए, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इनिशियल वीडियो था आर्टिकल का, और ये इनिशियल वीडियो में हमने बताया यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कि किस प्रकार से जो है ओमिशन ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल कहाँ हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन भी उससे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर क्लास, watch my videos and subscribe and likes. Okay, thank you.